हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती कि आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का टेस्ट देने के लिए मॉडल सेट बनाया हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं, ये मेरा मॉडल सेट बनाया गया है। ये QR कोड दिया गया है, इस कोड में स्कैन कीजिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट दिया हुआ है। और सोशल साइंस का ये आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर लेके आए हैं सोशल साइंस का, जो आपको हर हालत में एग्जाम में देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान का, और कितना मिनट मिलेगा, कितना क्वेश्चन मिलेगा, देख सकते हैं 80 क्वेश्चन मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्ट में 32 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। तो कितना क्या क्या है सब कुछ लिखा हुआ है। सेट ABCD रहेगा, आपका कोड रहेगा दिया हुआ, कितना मिनट का होगा, कितना नंबर होगा, कितना मार्क्स होगा, हर चीज दिया हुआ है। मैं आपको इस मॉडल सेट के माध्यम से इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए पूरा वीडियो को, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 80 ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ है, इसमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा 80 ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिनेवा समझौता या संधि कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में जिनेवा समझौता या जिनेवा संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि देख सकते हैं चार ऑप्शन में, 1864, 66, 70 या 71। तो 71 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसमें से किसका संबंध नहीं है? इटली का एकीकरण जब हुआ था तो इसमें से 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो किसका संबंध नहीं है? देख सकते हैं, मेजिनी योगदान दिया था, काबुल भी योगदान दिया था, और गैरीबाल्दी भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इसमें से कौन ने दिया था? बिस्मार्क ने नहीं दिया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो शासक थे कहां के थे? तो मैसूर के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं हम, सेना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो पुनर्स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? बुर्बो वंश के द्वारा। बुर्बो नाम का ये जो शासक था, उसी के द्वारा पुनर्स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, ये अच्छी तरह से आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म देख सकते हैं जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लेनिन को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन इसमें से कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के किसने लिखा है? तो उसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बारलोदी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? उपनाम क्या था? तो इसका नाम था मास्टर दा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 15 में, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो डांडी। 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? कब किया था? तो 1907 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर पटना हो जाएगा, पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा
डी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार संपादक थे मोतीलाल घोष थे। क्वेश्चन नंबर 24 में है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में हुआ है? तो इसका आंसर पंचायती राज, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 में है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी दीवान मामले और फौजदारी मामले में। क्वेश्चन नंबर 27 में है, सत्ता में साझेदारी सही है? तो सत्ता में साझेदारी देश के एकता को कमजोर करती है, या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है, या ये विविध को अपने में समेट लेता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 73वां संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 में, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 30 में, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीति दल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कुल सीटों की संख्या 543 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा अधिनायकवाद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? व्यापारियों के लिए होना चाहिए। तो व्यापारियों के लिए चालू जमा खाता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 में, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 38 में है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। 40 में है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर 1920 हो जाएगा। 1920 में प्रारंभ हुआ था। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा भी होता है, आवास भी होता है और शिक्षा प्रशिक्षण भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है, विद्युत भी होता है, तो इनमें से सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से कौन है? तो देख सकते हैं इन्फोसिस बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड इनमें से कौन नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, हिंदुस्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र को नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। 45 में है, भारत सरकार ने सूचना का अधिनियम कब पारित किया था? तो 1905 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोने के आभूषण से। क्वेश्चन नंबर 47, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोक कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। इसमें नीति आयोग का गठन हुआ था, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 1915 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 में है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? तो अर्थव्यवस्था इनमें से कौन है? तो मिश्रित है। भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो गरीबी की कुचक्र की धारणा रेगनर नक्स ने दी थी। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत अगर पूछा आपको तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा। बिहार पूछे तो पटना होगा।
निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। तो नंबर 56 में है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर अधिक सिंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से भागला नांगल बांध से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो याद रखिएगा प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंडित नेहरू ने कहा था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ANGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 400 करोड़ हेक्टेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। 62 में भारत में किस खनिज का अभाव है? तो सबसे अधिक अभाव अगर है इनमें से तो लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी, इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला और इस्पात उद्योग है, तो ये कहाँ है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में की गई थी। 66 में है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग इनमें से कौन है? तो देख सकते हैं चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है सीमेंट का। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देख सकते हैं 1953 में। क्वेश्चन नंबर 70 में है भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बिहार सबसे अधिक बाढ़ से क्षति होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 में है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो देख सकते हैं धात्विक खनिज है ये। क्वेश्चन नंबर 74 में सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्नलिखित में से क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 करोड़ से अधिक थी लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है एल तरंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन भी होता है, स्वयं सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, यानी इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो पृथ्वी की सतह पर कौन सा तरंग पहुंचता है? तो पी तरंग याद रखिएगा, पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, तो सबसे अधिक कौन प्रभावित देश होता है? पाकिस्तान, ईरान या बांग्लादेश? तो बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, ये बार-बार क्वेश्चन में आ चुका है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 2014 को। तो बच्चे लोग ये जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन था और वेरी इंपॉर्टेंट था, जो हम खुद बनाए हैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए और जितने भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।